उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो नेता बहुत हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बसपा हो, नेता बहुत बड़े बड़े हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव हैं, ज़मीनी स्तर से जो नेता निकल कर आए हैं, उनकी तारीफ़ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों या फिर ज़मीनी कोई नेता हो या फिर अगर देखा जाए कोई पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी तारीफ आज कर रहे हैं। उनकी पुण्यतिथि पर आज हम सिधौली विधानसभा में आए हैं। यहाँ पर पुण्यतिथि का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज कार्यक्रम में यहाँ पर क्या संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुँचाए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत भैया। हम सभी लोग आज श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर एकत्रित हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और बहुत संघर्ष झेले। शुरुआती दौर में पता नहीं कितनी लाठियां झेली और उन लाठियों को झेलने का मकसद वो था कि किस प्रकार से दबे कुचले शोषित समाज को, जो अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं, और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और उनको बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष झेला और संघर्ष झेलने के साथ साथ वो जब राजनीति के साथ वो जब मुख्यमंत्री बने तो उनका वो सपना जो था वो साकार करने में बहुत आगे है। सभी को, गरीबों को, हर नौजवान को नौकरी देने का काम किया, पेंशन देने का काम किया, कर्जा माफ़ करने का काम किया। उन्होंने, उनकी सोच थी कि हम किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना था उनको कैसे साकार किया जाए। उस सपने को साकार करने के लिए जो उसके बाद में माननीय कांशीराम ने जो उसका आगे कारवां बढ़ाया, उनका कैसे क्या विचार था, उन विचारों को अपने में जोड़ते हुए आगे बढ़े। क्योंकि बीच में आप देखे होंगे माननीय कांशीराम जी ने और श्रद्धेय नेताजी ने मिल करके चुनाव भी लड़ा समाजवादी पार्टी का, और इटावा से माननीय कांशीराम जी को श्रद्धेय नेताजी ने चुनाव लड़ाया और उनको जिता के भेजा। वहाँ पर काफ़ी विरोध भी हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो है गठबंधन की सरकार बनी और उनके जो विचार थे, उनको जो विचारों के आधार पर उन्होंने काम किया। अच्छा, क्या कारण है जो आज श्रद्धेय नेताजी को पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग दिल की गहराइयों से याद करते हैं और कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए इनके जैसा नेता कोई नहीं हुआ। जनता से क्या लगाव था? श्रद्धेय नेताजी तो पहली बात, नेता सभी नहीं कहे गए हैं। एक तो नेता सुभाष चंद्र बोस कहे गए, दूसरे श्रद्धेय नेता जी मुलायम सिंह जी नेताजी कहे गए। नेता जब ईमानदारी से काम करता है, लगन से काम करता है, तो उसकी सभी, चाहे जो पार्टियां हों, सभी इज्जत करते हैं। रक्षा मंत्री आप रहे, रक्षा मंत्री के तहत क्या मजाल थी पाकिस्तान की जो आंख दिखा दे जो है भारत को, क्या मजाल थी जो है चीन को आंख दिखा दे जो है भारत को, क्या मजाल थी अमेरिका को जो चीन आंख दिखा दे भारत को। इनकी किसी की मजाल नहीं थी। इतना जो है उन्होंने ईमानदारी से इतना बढ़ चढ़ के काम किया कि उन्होंने दिखा दी ताकत की रक्षा मंत्री कैसा होता है और कैसे ईमानदारी से काम किया जाता है। उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए अपने देश की रक्षा की और सुरक्षा की, कोई भी आँच आने नहीं दिया। और जहाँ तक कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही, उसमें उन्होंने इतनी मेहनत से, इतना ईमानदारी से काम किया। सभी जितने चाहे भी पक्ष हो, कभी किसी का विरोध नहीं करके चले। वो केवल अपना जो है यही कहा है कि कैसे जैसे धरती पुत्र कहा है, उन्होंने धरती पुत्र कहलाने का इसलिए हक मिला कि गरीबों, शोषितों और जो है वंचितों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो इस प्रकार से उनका जो है कोई विपक्ष का नेता हो, कभी हमेशा श्रद्धेय नेताजी के नाम से पुकारता है और उनको सम्मान देता है, क्योंकि ईमानदारी से उन्होंने काम किया। किसी वर्ग को, किसी जाति को, किसी विपक्षी पार्टी को कभी जो है कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जानना चाहेंगे, जैसे नेताजी एक ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन देखा जाए कि दलित समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो तो अधिकतर नेताजी को सपोर्ट करता है और सिधौली विधानसभा में 85% दलित बताया जा रहा है। तो यहाँ पर सदैव समाजवादी पार्टी की ही बहुमत क्यों देख पाई जा रही है, क्या कारण है? यहाँ जब पिछड़ा और जो है अल्पसंख्यक, दलित, ये मिल करके
85% से ऊपर हो रहा है यहाँ। और जब 85% से ऊपर हो जाएगा तो निश्चित तौर से यहाँ पर समाजवादी का गढ़ माना जाएगा, और समाजवादी पार्टी के विधानसभा सिदौली गढ़ है, और इसीलिए जो है हमेशा ज़्यादातर जो है वो यहाँ पर समाजवादी का प्रत्याशी जीत कर जाता है। तो आज आपने पुण्यतिथि मनाई, तो यहाँ पर अपने साथ कार्यकर्ताओं में क्या संदेश पहुँचाया और कार्यकर्ताओं को ने क्या ठाना है? हम सभी कार्यकर्ताओं को एक ही संदेश भेजा है कि जो श्रद्धेय नेताजी का सपना था कि किस प्रकार से हम सभी वंचितों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, किसानों को कैसे आगे बढ़ाएंगे और उनके अधिकार कैसे देंगे, कैसे उनके परिवार में अच्छे दिन आएंगे, ये उनका जो सपना था वो जो अधूरा रह गया, उस सपने को आदरणीय अखिलेश यादव ने बढ़ाने का काम किया। उसके पीडीए के जननायक अखिलेश यादव जी बने, और अब पीडीए के माध्यम से वो गांव-गांव में चौपाल लगाने के लिए सबको निर्देशित किया है कि हम जो है हर पिछड़े व्यक्ति को जाकर गांव में जाएं और उनके जो है समाजवादी पार्टी की जो उपलब्धियां थी वो बतावें, और इस प्रकार से हम जब एक दलित समाज, पिछड़े समाज सभी को जोड़ करके एकजुट होंगे तो अवश्य 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जैसा कि लोकसभा में चुनाव में देखने को मिला। यही बातें हम सभी कार्यकर्ताओं को, यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों को बताई कि सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के प्रति तभी होगी कि हम सभी उसी 2000 जो न अभी लोकसभा का चुनाव जो हुआ है उसी के इशारे बलबूते पर चल करके, उन्हीं प्रतिदिनों पर चल करके फिर से हम 2027 में एकजुट होकर के 2027 में वोट करें और माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाएं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम गांव-गांव जाके सपा पार्टी के निर्देश अनुसार गांव-गांव में जाके पीडीए जन चौपाल लगा रहे हैं, तो पीडीए जन चौपाल का क्या संदेश है और संदेश में क्या आप जनता को बता रहे हैं? पीडीए जन चौपाल में ये है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उनका मकसद ये था श्रद्धेय नेताजी का भी, और अब मकसद जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी का कि हम तीनों को मिलाकर के 85% हो रहे हैं। 85% के लोग जागरूक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, एक राय से जो है समाजवादी पार्टी के साथ रहें, और समाजवादी पार्टी के साथ रह करके अगर हम जो है एकजुट होकर के अगर हम उनके कंधे में कंधा मिला करके चलेंगे, और हम जो है समाजवादी पार्टी के सरकार तभी बनाएंगे जब 85% के लोग एकजुट होंगे, तो अवश्य ही 2027 में आदरणीय जो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जो है सोच के साथ हम गांव-गांव जा रहे हैं, और उनकी उपलब्धियां 2027 के चुनाव में कैसे जीतेंगे उसकी बता रहे हैं कि हम जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने किस प्रकार से सारी योजनाएं, चाहे एम्बुलेंस योजना हो, चाहे जो है शिक्षा की स्कूल खोलने की हो, चाहे गांव-गांव में जो है सामुदायिक स्वास्थ्य खोलने को हो, आवास देने को हो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे जो है लैपटॉप बांटने को हो, चाहे लड़कियों को जो है साइकिल देने का हो, या शादी अनुदान का काम हो, इतने पता नहीं कितने उन्होंने जो योजनाएं लागू की और उनको क्रियान्वित कराया और सबको लाभ पहुंचाया। वही फिर जो है अगर हम 2027 में सरकार बनेगी तो फिर हमारा जो पीडीए का जो लोग हैं फिर से खुशहाल हो जाएंगे, फिर अच्छे दिन आ जाएंगे, ये संदेश दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 2027 में भाजपा जैसे विशाल पार्टी के आगे सपा पार्टी चुनाव जीत पाएगी? देखो, हर व्यक्ति की, हर पार्टी की जो कार्यशैली होती है जनता उसी को देखती है। जनता जान चुकी है कि जो भाजपा की सरकार है, क्यों भाजपा सरकार से लोग संतुष्ट नहीं हैं क्या? जी, भाजपा की सरकार में सब समझ गए हैं, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे जो भी वर्ग का व्यक्ति हो, सभी परेशान हो चुके हैं। किसी को रोजगार नहीं मिला, किसी को जो है काम नहीं मिला, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिला, खाद तक नहीं मिली। क्यों सरकार कह रही है कि हम किसानों को 2000 रुपये दे रहे हैं, सरकार कह रही है किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, सरकार कह रही कि हमने जीएसटी घटा दी है और जनता को उपहार मिल रहा है। कहाँ से जो है दोगुनी आय हो रही है?
कौन सी दुगनी आय हो गई। आप देख रहे हैं किसान को खाद के लिए लाइन लगनी पड़ रही, उसकी उपज का मूल्य नहीं वो मिल रहा। देख लीजिए धान 1400 रुपये कुंटल बिक रहा है, यही जो उपज का मूल्य मिल रहा है, यही दुगनी आय हो रही। अच्छे दिन लाने का वादा किया था, कौन से अच्छे दिन लाए? उन्होंने कहा था हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, कौन से 15 लाख आए? ये सब जुमलेबाजी सरकार है। सभी गांव की जनता अब वो नहीं रह गई है, सभी जान गए हैं कि ये जो गुमराह करने वाली पार्टी है, केवल जो है ये हमको गुमराह करती है, हमारे वोट ले लेती है। 2000 रुपये नहीं चाहिए हमको, जो है 5 किलो अनाज नहीं चाहिए हमको। वो सरकार चाहिए जो हमारे गरीबों का हित कर सके, नौजवानों को नौकरी से दे सके, हमारी रक्षा कर सके, वो सरकार चाहिए। तो हमारे साथ ये थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जी, जिन्होंने आज श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने कार्यकर्ताओं से संकल्प कराते हुए 2027 में समाजवादी पार्टी